बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडजस्टमेंट्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन फाइनल अकाउंट, चैप्टर 11 डेप्रिसिएशन। इसकी भी एक एडजस्टमेंट होती है क्वेश्चन में, इसको भी हम देखते हैं। डेप्रिसिएशन से मुराद ये होता है कि कोई भी फिक्स एसेट आप ख़रीदते हैं तो इसको इस्तेमाल करने से आहिस्ता आहिस्ता उसकी वैल्यू में कमी होती जाती है। या ये समझ लें कि हर एक एसेट की एक लाइफ है, तो उस जैसे जैसे आप यूज़ करते जाएंगे तो उसकी जो लाइफ है वो ख़त्म होती जाती है। अब वो उसकी लाइफ ख़त्म होने से ज़ाहिर है उसकी जो वैल्यू होगी एसेट की उसमें भी कमी आ जाती है। वो जो कमी आती है इस्तेमाल करने की वजह से उसको हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। A residual decrease in the value of fixed asset is called depreciation। आपने जब भी कोई एसेट ख़रीदा है, सपोज़ आपने गाड़ी ख़रीदी है, व्हीकल्स, आपके पास प्लांट है, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग है, बिल्डिंग में भी ऐसे ही होता है कि आप जब उसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, उसके जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो एक्सपायर होना शुरू हो जाता है और फिर वो उखड़ना शुरू हो जाता है। जो व्हीकल्स है, प्लांट एंड मशीनरी है, इनमें कुछ चीज़ों की तो बाकायदा एक लाइफ दी होती, गिवन लाइफ, कि ये इतने साल चलेगा। जैसे आप पंखा ख़रीदते हैं उसमें कह देते हैं लाइफ टाइम गारंटी, और कोई चीज़ ख़रीदते हैं वाशिंग मशीन, उसका कह देते हैं जी इसकी 10 साल लाइफ है, वगैरह वगैरह। तो एसेट को जब यूज़ करेंगे आप तो उसकी वैल्यू में कमी होती जाएगी। अब आपने क्या करना है कि उसकी जो कॉस्ट है, अब देखें आपने एक प्लांट ख़रीदा, उसकी उन्होंने बताया जी कि लाइफ है 10 साल, 10 ईयर्स। 10 साल के बाद ये ज़ाया हो जाना है। अब आपने अभी ख़रीदा, इसकी वैल्यू है सपोज़ 10 लाख रुपये। अब 10 साल बाद इसने ज़ाया हो जाना, तो अब क्या होगा, अगर 10 साल बाद क्या करेंगे, आप उस एसेट को अपने प्रॉफिट में से निकाल देंगे कि जी ये हमारा 10 लाख का जो है ये एसेट अब बेकार हो गया है, तो आपका प्रॉफिट जो है वो यकदम नीचे गिर जाएगा। उस साल का प्रॉफिट जो है बहुत कम हो जाएगा पिछले साल के मुकाबले में। तो फिर आप क्या करते हैं, और लेकिन आपने इसका फ़ायदा तो 10 साल उठाया। जब आप एसेट यूज़ करेंगे ये 10 लाख वाला, इसको आप 10 साल यूज़ करके ही ज़ाया हो गया ना। तो अगर आप इसको आखिरी साल जिस साल ये बिल्कुल बेकार हो गया उस साल के प्रॉफिट में से इसको लॉस की सूरत में लिखेंगे तो प्रॉफिट उस साल का कम हो जाएगा, लेकिन बेनिफिट तो आपने इसका 10 साल उठाया है। तो बेहतरीन तरीका ये है कि इस एसेट की जो कॉस्ट है उसको 10 सालों के ऊपर डिवाइड कर दिया जाए। इसको हम कहते हैं एलोकेशन, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट। यानी आप एसेट की जो कॉस्ट होगी उसको उसकी लाइफ के ऊपर डिवाइड कर दें। एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ओवर लाइफ ऑफ एसेट। तो ये भी डेप्रिसिएशन कहलाएगी। यानी बात वही है कि हर साल आप देखते हैं कि इतना एसेट ज़ाया हो गया, और जितना एसेट ज़ाया होगा उतना ही आप अपने प्रॉफिट में से माइनस करते जाएंगे हर साल। उसका एक फ़ायदा और भी है कि जब आप 10 साल बाद हर साल अपने प्रॉफिट में से पैसा निकालेंगे तो ऑटोमेटिकली 10 साल के बाद आपके पास नया 10 लाख का एसेट ख़रीदने के लिए पैसे जमा हो चुके होंगे। ठीक है, अभी आपने कैसे करना है अकाउंट्स में, फाइनल अकाउंट में, तो वो हम देख लेते हैं। 2 चीज़ें हैं आपने ध्यान में रखनी है। एक होती है डेप्रिसिएशन, और एक होती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आप ज़हन में रखें कि एसेट को हमेशा हिस्टोरिकल कॉस्ट पे लिखा जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट,
आपने सपोज़ 50 लाख का प्लांट ख़रीदा। अब आपने बैलेंस शीट में जब तक ये एसेट जो है वो ज़ाया नहीं हो जाता, यानी बिल्कुल ख़त्म नहीं हो जाता, इसको कॉस्ट पे ही लिखना है आपने। जैसे ये फ़िक्स एसेट है, आप लिखेंगे प्लांट 50 लाख, इसको आपने कम नहीं करना, ठीक है, इसी तरह लिखेंगे। अब करना क्या है, आपने इसके पैरेलल एक कंट्रा अकाउंट खोलना है, इसी का ही आप लिखेंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन प्लांट। जब पहला साल होगा, सपोज इसकी लाइफ जो है वो 10 साल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर साल ये एसेट जो है ये 5 लाख का ज़ाया हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, पहला साल जब होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस में से, प्रॉफिट में से 5 लाख माइनस कर देना, और हर साल ये ना पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल, चौथे साल 5-5 लाख माइनस करते जाएंगे। एंट्री पास करेंगे डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, नाम आएगा प्लांट का वो क्रेडिट, यानी डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो जो डेप्रिसिएशन है ये प्रॉफिट एंड लॉस में चली जाएगी, और ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये जाएगी बैलेंस शीट में। और इसको प्लांट तो आपने उसी कॉस्ट पे लिखना है, और उसमें ये जो उसके पैरेलल कंट्रा अकाउंट खोला हुआ है ये माइनस कर देंगे, ठीक है। दो चीज़ें शो होंगी बैलेंस शीट में, यानी एक तो प्लांट हिस्टोरिकल कास्ट पे और एक्यूमुलेटेड। ये तो हो गया पहले साल, यानी पहले साल क्या करेंगे आप 5 लाख रुपए इधर से माइनस करेंगे, और इधर 50 लाख में 5 लाख माइनस कर देंगे। अब दूसरा साल आ जाएगा, दूसरे साल में क्या होगा कि फिर यही सेम एंट्री पास होगी, डेप्रिसिएशन इधर चलेगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आए। अब क्या होगा कि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में पिछले साल का 5 लाख और जो अगले साल का होगा 5 लाख वो आ जाएगा, तो इसमें बैलेंस हो जाएगा 10 लाख। बैलेंस शीट में क्या होगा कि एसेट तो 50 लाख का है, लेकिन ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये फिर 10 लाख हो जाएगी, तो पीछे एसेट की जो वैल्यू है 40 लाख शो होगी। डेप्रिसिएशन सिर्फ उस साल का जो नुकसान है या ख़र्चा है उसको ज़ाहिर करती है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एसेट जब से ख़रीदा और जिस डेट को आप अकाउंट्स बनाएंगे उस डेट तक जितने भी हो चुकी है डेप्रिसिएशन, प्लांट की वैल्यू में जो कमी हो चुकी है वो टोटल ज़ाहिर करता है। यानी इसमें एक साल की डेप्रिसिएशन है, ये प्रॉफिट लॉस में चलेगी, क्लोज़ हो गया, लेकिन ये अकाउंट क्लोज़ नहीं होता, ये चलता रहता है। तो इसमें क्या होता है कि आप पहले साल इसमें 5 लाख होगा, दूसरे साल इसमें 10 लाख हो जाएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। यानी एक्यूमुलेट का जो मायना है वो होता है जमा होने देना। एक्यूमुलेट यानी एक ढेर है, वो ऐसे जमा करते जाएं जिसमें और उसमें और चीज़ें डालते जाएं तो वो एक्यूमुलेट हो जाती है। तो इसमें क्या होगा, फर्स्ट ईयर 5 लाख, सेकंड ईयर 10 लाख, फिर तीसरे साल की जो डेप्रिसिएशन होगी वो जमा होगी तो ये 15 लाख हो जाएगी, चौथे साल जो है ये इसमें 20 लाख हो जाएगा, तो ये कहलाएगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। एंट्री आपने पास करनी है डेप्रिसिएशन डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। डेप्रिसिएशन करंट ईयर की होगी और वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाके क्लोज हो गई, मामला ख़त्म। लेकिन जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये हमारा कंट्रा एसेट अकाउंट है, इसमें जब से एसेट ख़रीदा होगा उससे लेकर जब तक जिस डेट को हम अकाउंट्स बनाएंगे ये उसमें जमा होती जाएगी, और जब एसेट बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा फिर ये अकाउंट जो है क्लोज़ हो जाता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाती है और एसेट को हम क्रेडिट दे देते हैं। तो इस तरह ये अकाउंट भी क्लोज़ हो जाता है और एसेट भी आपका नील हो जाता है, ठीक है। उम्मीद है आपको डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और बैलेंस शीट में इसकी क्या ट्रीटमेंट करनी है ये समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो पूछने के लिए तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।